अभी तक तो मैं अत्यंत आनंद में था, पर अब मन को पीड़ा है कि आने से दर्शन मिला, कथा मिली, पर कई बार ये प्रसिद्धि विस्मयी हो जाती है। दो ही समय ऐसे होते हैं जब मन करता है कि हम कथा न कर रहे होते। पहला, जब ठाकुर जी कहीं भगवान के स्वरूप का दर्शन करने जाओ और लोग दो क्षण के लिए ठाकुर जी के दर्शन से मुड़कर हम लोगों को देखने लगे, तो ऐसा लगता है कि इतने वर्ष भर जो कथाओं से लोगों को भगवत दर्शन की प्रेरणा दी, कहीं वो उद्देश्य छोटा पड़ गया। और दूसरा, जब हमारे श्री इंद्रेश प्रभु जैसे दिव्य महापुरुष रस की भागीरथी प्रवाहित कर रहे हों और हम लोगों की वजह से उन्हें रोक करके और हमें बीच में बोलना पड़े, ये दो ही ऐसे स्थान हैं जब मन करता है कि हम भागवत व्यास न होते तो अच्छा होता। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करूं और मेरे पास में विराजमान श्री वृंदावन की शोभा साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनको सबके हृदय में तो भगवान है ही हैं, पर जो स्वयं भी कृष्ण स्वरूप है, परमादरणीय व्रज की शोभा, अर्चा लेवे वाले करवे वाले ठाकुर तो वृंदावन में बहुत सारे हैं, पर चर्चा करने वाले हमारे श्री ठाकुर जी महाराज हैं। हमारे श्री द्वारिकाधीश मंदिर के सभी आचार्यजन, सेवायतजन, स्वामी जी, महाराज जी, सभी लोग को मैं प्रणाम करूं। समय का अभाव आपसे ज़्यादा, क्योंकि लेवे आया हूं तो पहले भी पहुंचना है, इसलिए मैं विचार करते रही हूँ कि क्या ले जाऊं। इसलिए राधा रमन जी का पटका ले जाता हूं, इस बार नहीं लाया, और शॉल लेकर आया, क्योंकि आप गर्मी ते सर्दी में आ रहे हो, पाथे की व्यवस्था करना जिम्मेदारी होती है जो बुलावे आए। या मरे मैंने शॉल उड़ायो कि मैं ठंड ज्यादा है, ने संभल के आई हूं। द्वारिकाधीश के दर्शन का और आपको श्रवण का लाभ आपकी कृपा से मिला, उसके लिए मैं और यहाँ बैठे अनेक श्रोता श्री गिरधर लाल के, पूज्यपाद श्री ठाकुर जी महाराज के और श्री इंदेश प्रभु के जीवन पर्यंत ऋणी हैं कि आपकी इस योजना से हम सब सामान्य लोगों को श्रवण भी मिल गया और भगवत दर्शन का भी लाभ प्राप्त हो गया। हम लोग राधा रमण जी की सेवा करते हैं, पर एक चीज में आप हमसे आगे हो कि हमारो ठाकुर बैठैया है, तुम्हारो ठाकुर घुमैया है। महाराज हमार लालत तो बैठैया है, वो तो नेक बस बाहर ते भीतर ही करे, कहू कहू वो भी गर्मी माऊ थोड़े देना, नहीं तो भीतर ही बैठो रहे कुंज माऊ, कहू ने घुसे भी ना देवे और बाहर भी ना निकलन देवे। पर या मामले में हमारे श्री गिरधर लाल घुमैया ठाकुर है, हर साल कहूँ न कहूँ घूम में निकले। जैसे घर के मुखिया घर वालन को लेके वर्ष में हॉलीडे मनावे जावे ना एक बार, सो हमारे श्री गिरधर लाल प्रभु अपने सब परिवार और परिकर को लेके एक एक स्थान पर सवन को आनंद करावे के त्याई जावे। ऐसे श्री गिरधर लाल प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है महाराज। आप ऐसी प्रार्थना करो हमें भी घुमौआ ठाकुर मिले कबू तो आनंद होवे महाराज। दूसरी चीज, एक हृदय में मेरी बात बहुत मुझे उल्लसित करती है, आनंदित करती है कि क्योंकि मैंने उसका स्पंदन जीवन में अनुभव किया है और उस पर आपके सौभाग्य के लिए पूरी ब्रह्मांड को लुटाया जा सकता है और मैं उसकी अनुभूति कर रहा हूं, बचपन से करता आया हूं।
ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता कि पुत्र सामने बैठकर कथा कह रहा हो और पिता उसके सामने बैठकर उसको आशीर्वाद दे रहा हो। ऐसा सौभाग्य किसी किसी को ही मिला है। सच कहूं तो सबसे पहला ये सौभाग्य सुखदेव जी को ही मिला है। इसलिए श्री इंद्रेश प्रभु की कथा में ये अनुभूति, जहां सामने वो सुखदेव स्वरूप बैठे हैं और श्री ठाकुर जी महाराज व्यास स्वरूप साक्षात सामने विराजमान हैं, आप दोनों की यहां उपस्थिति से हम जैसे लाखों परीक्षित का उद्धार पक्का है महाराज। नहीं तो शायद हम चूक जाते। पर ये भावना, मैं बैठा था जब सामने और आप पास विराजे थे, तो इतनी देर से मैं तो इसी मिस्री का आनंद ले रहा था कि गंगा के तट पर तो ये भाव बना था, पर द्वारिकाधीश ने गोमती के तट पर भी यही भाव कर दिया कि सुखदेव जी सामने विराजे और व्यास स्वरूप पाश में विराजमान सामने है। इस मामले में तो आपका भाग्य हमसे भी आगे निकल गया। इस झांकी को देखकर मैं अपने बाल्यकाल का स्मरण करता हूँ, जहाँ मेरे पूज्य पिताजी, पूज्य दादा गुरुजी, मेरे सब घर के बड़े ऐसे ही मेरा उत्साहवर्धन, मुझे आशीर्वाद देते थे। बल्कि सही बात तो ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि देखने में तो ये हम लोग महाराज जी आपसे नीचे बैठे हैं, पर वास्तव में आपके ऊपर ही बैठे हैं। ये धारा यूं ही प्रवाहित हो रही है। चैतन्य चरितामृत का प्रसंग कहता है कि कई बार नाव में कोई व्यक्ति जा रहा हो समुद्र के ऊपर, तो वो नाव पर बैठा व्यक्ति समुद्र के जल को पी नहीं सकता, पर बादल उसी समुद्र के जल को खींच करके जब ऊपर से बरसाते हैं, तब वही जल नाव पर बैठे व्यक्ति बड़े प्रेम से पी सकते हैं। यहाँ देखकर यही भावना होती है। पूज्य महाराज जी भागवत के महासमुद्र की तरह सामने बैठे, आप व्यासपीठ पर नाव की तरह बैठे हो। श्रीनाथ जी मेघ की तरह, काले मेघ की तरह रस से भरे बैठे और आपके ऊपर उस दिव्य रस की वर्षा कर रहे हैं, जैसे आप भी कर रहे हो और हम सब लोगों को भी करा रहे हैं। ये सब अनुभूतियां मात्र हैं। भागवत जी की कथा और ये सब तो आप सुन रहे हैं, ये सब अनुभूति मात्र हैं। निश्चित रूप से जब पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज मुझे अपना पुत्रवत कहते तो मेरे हृदय की कोई इससे ऊंची आनंद की बात नहीं होती, क्योंकि मैं अपने, ये तो मेरा परिवार है और इस परिवार के दोनों उत्सवों में मैं सम्मिलित रहता हूँ। पूज्य बड़े महाराज जी ठाकुर जी महाराज गुरुदेव का उत्सव करते, इंद्रेश जी महाराज गोपाल का उत्सव करते। वर्ष में ये दो उत्सव इस घर के हैं और मेरा प्रयास होता है कि मैं दोनों में एक बार प्रणाम कराऊं। आपने पुत्रवत कहकर मेरे हृदय को सदा तरंगित किया है। मेरे पास कुछ बड़ों की ही कमी है, लोगों की कमी नहीं है। आप जैसे जब बड़े घर में आशीर्वाद देते हैं तो घर का संवर्धन होता है, बल मिलता है, बुद्धि मिलती है। इस पूरी कथा का यही आकर्षण है। कथाएं द्वारिका में हर कण कण चलती है, यहाँ का रोम रोम कथा है। यहाँ कथा होती है, ये अलग बात है, यहीं की कथा है जो सब ब्रह्मांड में हो रही है, पर आप दोनों का प्रत्यक्ष पूज्य माँ सामने बैठी हैं। ये सौभाग्य तो मुझे मिलता रहता है, पर पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज सामने बैठे हैं, ये हम सबके जीवन का परम सौभाग्य है। आपका ये परम सौभाग्य है। इससे बड़ा और क्या किया जा सकता है? कोई पुत्र किसी बड़े भारी साधन से बहुत बड़ी व्यवस्था लेकर के आवे और उस व्यवस्था से अपने पिता की सेवा करे, यही उसके पुत्र धर्म का पूर्ण निर्वाह है। जिस कथा की प्राप्ति आपको पूज्य ठाकुर जी महाराज से हुई है और आप यहाँ बैठकर उसी कथा से उनके चित्त का अभिसिंचन कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य एक पुत्र के जीवन में दूसरा नहीं हो सकता। ऐसे सौभाग्य के लिए मैं आप दोनों के पावन शरणों में बारंबार प्रणाम करूं। ये द्वारिका अति श्रेष्ठ है। यहाँ प्रवेश मात्र करना, यहाँ प्रवेश करते ही व्यक्ति मुक्त हो जावे। सही बात तो यह है, जहां से द्वार मिल जाए वही द्वारिका है। व्यक्ति
कहीं से निकल नहीं सकता जब तक उसे द्वार नहीं मिलता। हमें पता नहीं चला कि हम किस प्रकार इस संसार में प्रवेश कर गए और अनंत काल से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की क्रिया में सतत घूम रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ढूंढने के बाद भी दरवाजा नहीं मिल रहा, द्वार नहीं मिल रहा। अगर द्वार मिल गया होता तो बहुत आसानी होती, बहुत आसानी होती। कई बार ऐसे स्थान होते हैं ना, वहां आप चले जाओ और निकासी का दरवाजा नहीं मिले तो बड़ी मुश्किल हो जाती। एग्जिट डोर कौन सा? अभी मैं यहां आ रहा था जब हवाई जहाज से अहमदाबाद उतरा प्रभु जी, ऐसा हवाई जहाजों में कई बार होता है, मैंने ऐसा अनुभव किया। महाराज जी एरोप्लेन में बैठिए तो आगे भी दरवाजा है, पीछे भी दरवाजा है, बीच में भी दरवाजे हैं। दरवाजे तो बहुत सारे हैं, अब सुसरा पता नहीं चलता कि खोलेगा कौन सा। एक जगह मुझे बड़ी जल्दी, तो मैं हवाई जहाज में जाके बैठा और सामान्यतः ऐसा होता है कि सामने वाला दरवाजा खुलता है, तो 2-4 लोगों से प्रार्थना करके एक्स्ट्रा सीट का पैसा देके जुगाड़ करके फ्रंट पर बैठा कि दरवाजा खुलते ही निकल जाऊंगा। पर सुसरा ऐसा भयो कि सामने वाला दरवाजा खोलो ही ना है। उनने कही सब पीछे से जाएंगे, कोई एरर आ गया, अब बैठे रहो वहां, अब और घंटा लग गया ज्यादा निकरवी में, और सामान इधर उधर, बड़ो झंझट है क्यों। दूसरी दुविधा हो जाती है कि तुम बैठे आगे हो, सामान पीछे हो। इसलिए दरवाजा कौन सा खुलेगा जब तक ये ना पता चले तब तक व्यक्ति उस यात्रा से निवृत्त नहीं हो सकता। ये संपूर्ण जीवन की यात्रा का प्रवाह चले जा रहा है, अनंत जन्म जन्मांतरों से प्रवाहित हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये द्वारिका श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया संसार को द्वार है, जिस द्वार में प्रवेश करके इस संसार से निवृत्त होकर श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त की जा सकती है। जिस द्वार से या तो आप जाकर के उन तक पहुंच सकते हो या वो प्रवेश करके आप तक पहुंच सकते हैं। ऐसी ही मंगलमयी द्वारिका नगरी का ये श्रेष्ठतम स्वरूप है। और नवदा भक्ति का ये मधुर प्रसंग जो यहां आपने भागवत जी का मूल पकड़ लिया, भक्ति ही शक्ति। महाराज जी जानते हैं, भागवत जी के विनियोग में ही लिखा है, इस संपूर्ण भागवत की शक्ति ही भक्ति है। और वो भक्ति का विशुद्ध स्वरूप नवदा भक्ति के रूप में यहां विराजमान है। पर भक्ति के भी 2 प्रबंध हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में आचार्य चरण वर्णन करते हैं। एक प्रबंध है वैदी भक्ति और दूसरा प्रबंध पूज्य महाराज जी कल सांध की बेला में शब्द का प्रयोग कर रहे थे, और वह है विशुद्ध रागात्मिका रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति श्रवणम कीर्तनम से लेकर के अंत तक पहुंचती है, आत्मनिवेदन तक। पर जो रागानुगा भक्ति है उसका प्रारंभ तो आत्मनिवेदन से ही प्रारंभ होता है और परम प्रीति तक पहुंच जाता है, परम प्रेम तक पहुंचता है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति, करते करते रुचि आसक्ति और फिर बाद में प्रेमाभ्युदंजति, प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। इस प्रकार प्रेम की प्राप्ति होती है। अभी हम जब दर्शन कर रहे थे, पूज्य सब सेवायत जन मेरे साथ थे, जब तक श्रृंगार हो रहा था तो सामने खड़े होकर द्वारिकाधीश की महिमा गा रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी आप कथा में बोले कि शायद मुझे देखकर द्वारिकाधीश इतने खुश हो गए कि वो खुद उतर के आके कथा सुना रही थी सामने से। उनके भाव, जैसे जगन्नाथ को फोन आवे तो लगे जगन्नाथ जी फोन कर रहे हैं, तो ऐसे ही लग रहा था कि सेवायत सामने मुंह को देख के कथा सुना रहे, तू का सुनावे वो लाला, मैं सुनाऊं तो। और उसी समय भावना बनी कि यहां ठाकुर जी चतुर्भुज हैं, क्योंकि तमद्भुतम बालकम भुजक्षणम अभी आप श्लोक कह रहे थे। तो वहां चर्चा में श्री रूप गोस्वामी पाद का एक भाव प्रकट हुआ। महाराज जी समय तो मैं ज्यादा ले रही हूं, बस अब 1 मिनट में मेरो ही हवाई जहाज निकल जाएगा। तो वहां पर रूप गोस्वामी पाद को भाव आयो कि श्री रूप गोस्वामी पाद जब महाप्रभु जी से मिलने गए उस समय आपको स्वप्न आया है और आपने वहां से लौटकर 2 ग्रंथ लिखे, एक ललित माधव और एक विदग्ध माधव। एक ग्रंथ है जिसमें श्री वृंदावन के श्री कृष्ण की रसानुभूति का प्राकट्य है और दूसरी में द्वारिका लीला में कैसे वृंदावन की संपुटियां हैं उसका वर्णन है। वहां संकेत करके आचार्य चरण वर्णन करते हैं कि द्वारिकाधीश चतुर्भुज क्यों है। 2 भुज कृष्ण के हैं पर 2 भुज श्री राधा रानी के हैं। ये ऊपर वाले जो 2 हाथ हैं, क्योंकि प्रिया जी गोपनशीला है, ठाकुर जी ने हृदय में विराजमान कर रखा है,
इसलिए जो ऊपर वाले 2 हाथ हैं ये साक्षात श्री प्रिया जी के ही हैं। ये चतुर्भुज रूप में श्री राधा श्याम युगल स्वरूप वहीं पर विराजमान है। यही भावना तद्वत प्रतीत होती है, क्योंकि द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण सतत प्रिया जी की स्मृति करते हैं, स्मरण करते हैं। रूप गोस्वामी पाद वहां एक बड़ी सुंदर द्वारिका लीला का वर्णन करते हैं। एक बार नारद जी महाराज पधारे और प्रसंग आया, सत्यभामा जी से बोले, क्योंकि वो सत्यभामा जी का भाव अलग होता है, इतनी सारी पत्नियां हैं, तो नारद जी बोले आप चाहते हो कि श्री कृष्ण सदा आपके ही हो जाए? बोले ऐसा हो सकता है? बोले हाँ जरूर हो सकता है, सदा आपके ही हो जाए। तो बोले क्या करो? बोले एक काम करो, उनको आप मुझे दान कर दो। अच्छा ऐसा? ठीक है। सत्यभामा जी ने हाथ में लिया जल, विष्णु 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 कह के, और नारद जी तो निपुण है ही है, महाराज जी पूरा संकल्प करा के हिमाद्री करा दिया और करा के कहा कि मैं श्री कृष्ण को नारद जी आपको प्रदान करती हूं। छोड़ दिया संकल्प। नारद जी बड़े प्रसन्न, चलो इतने दुनिया में डोरे, एक तो चेलो मिलो कम से कम बढ़िया। ठाकुर जी ठाड़े, बोले लो ठाकुर पकड़ो मेरी वीणा, संग संग चलो। नारद जी ले जाने लगे श्याम सुंदर को, तो सत्यभामा जी बोली कहां ले जा रहे हो प्रभु? रुको रुको। बोले आपने उपाय कहा था कि संकल्प करने के बाद में इनके बराबर की वस्तु मुझे दे देना, तो ठाकुर जी को मैं वापस लौटा दूंगा। तो लो तराजू लगाओ, फटाफट तराजू लगाओ, अभी मैं इनके बराबर की वस्तु देती हूं। ठाकुर जी को तराजू के एक तरफ बिठाया और दूसरी तरफ सत्यभामा जी घर की सबरी सामग्री ले आई, सब धर दी, तराजू हिला नहीं। सत्यभामा जी घबराई। थोड़ी देर में आसपास और जो महर्षियां थी उनसे भी कहा, वो भी सब सामान ले आई, सब धर दिया, तो भी तराजू हिला नहीं। अब सत्यभामा जी घबराने लगी। नारद जी बोले मेरा स्वभाव है, मैं तो एक स्थान पर ज्यादा ठहरता नहीं हूं, इसलिए चलो चलो मुझे जाना है सत्यभामा जी, और द्वारिकाधीश आप भी चलो, आपकी पत्नी ने ही दान कर दिया जब, तो क्या बच्चों अब पत्नी कौए दान करते तो कहां डोरे को वो? फिर महाराज ये बात गृहस्थी जाने महाराज, आप क्या को मोड़ो हिलाए रहे। तो अभी वैसे आप तो परे पहुंच गए, इंद्रेश जी को प्रवेश ही ना भयो, या हमारे अभी आप दोनों यार चीजें कम पकड़ेंगे। हम बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, महाराज जी बैठे, ये सब हम लोगों के अनुभव की बातें। अब क्या करें महाराज, हमें आप पे डराए ना रहे हो, चिंता मत करो ऐसा कि डर गई महाराज ऐसा हो जाएगा। हालांकि बहुत सारी दुनिया बाट लगाई बैठी है कि जे तो बैठी है, इनके बगल में कौन बैठने वाली आ गई। तो हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करें ये भी जल्दी चतुर्भुज हो में महाराज। द्वारिकाधीश चतुर्भुज की कथा है गई है, अब ये भी इसलिए शायद आए हैं यहाँ, हाँ, क्योंकि बिहार को क्षेत्र है तो ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव महाराज। ठाकुर जी चतुर्भुज करें ने मैया, कोई ढूंढ के ला बढ़िया सी महाराज बैठी रही। सो मैं पूरी बात कर दूं, वही समय सत्यभामा जी घबराने लगी। रुक्मणी जी सो बोली तू तो कछु लेके आ, ये पड़ला भी ना हिलो, तू तो कछु ला। सब रुक्मणी जी पधार के बोली ये सब सामान हटाओ, तराजू थे सब हटाओ, और अपने आंगन को तुलसी को दल लेकर के आई। सोने की बढ़िया सुंदर सलाई लीनी और अष्टगंध में डुबो करके वह सलाई से वह तुलसी दल के ऊपर लिखो श्री राधे, और लिख के जैसे ही तराजू पे धरो ओ पड़ला गयो नीचे और ठाकुर जी गए ऊपर। ऐसे श्री प्रिया जी के नाम की महिमा द्वारिका की लीला में श्री कृष्ण को सदा तरंगित करती है, सदा प्रसन्न करती है। ऐसे जब आप महाराज जी हम सब लोग ब्रजवासी जब आते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जावे कि हमारे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जन्मभूमि को कोई आयो है। ठाकुर जी परम प्रसन्न हो में, तरंगित हो में। चारों स्थान आपने चुने, मैं तो कहूँ ठाकुर जी कृपा करें चारों ही स्थानन पे उत्सव होवे, चाहे वर्ष बदलतो रहे, जो गोवर्धन नाथ जी की कृपा हो। मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ उपस्थित रहकर आपको प्रणाम करने का अवसर बने हुए। आगे सो मेरी प्रार्थना है कि मैं आगे सो जब भी आऊं कथा से पहले पहुंच जाऊं तो आप बोलवे की आज्ञा करियो तो ही मैं आ सकूं दोबारा, या के बाद में जब कभी मैं दोबारा उत्सव में पहुंचूं तो ऐसो जुलम मोते मत कराइयो महाराज। बीच में बैठो हूं, आपकी अब व्यासपीठ की आज्ञा है तो माननी पड़ेगी, या हमारे मैं प्रार्थना करके निवेदन अपनो वाणी विश्राम कर रहे हूं कि आके अगले बरस अगर मेरो आवो बनेगो ही बनेगो, गोवर्धन नाथ जी कृपा करेंगे तो बामे अगर मैं कथा से पूर्व आ जाऊं तो आप आज्ञा करियो, और अगर बाद तक बैठो रहूं
तो आज्ञा करियो, ये बीच वाला जुलम मोते मत करियो महाराज, नहीं तो ऐसी पीड़ा हुए कि हम खाक कथई चौ करते। इतने महापुरुष आए, आप भी पधारे, आप भी पधारे, पर ये एकमात्र बदनामी है व्यासपीठ पे बैठवे की कि हमारे आवे से आपकी धारा में अवरोध भयो। ऐसो जुलम कौवे नहीं करना चाहिए कभी। ऐसी भावना सो आपके पावन चरणों में, उपस्थित संतवृंदों के चरणों में, हमारे वृंदावन की प्रत्यक्ष सचल ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम पूर्वक, माँ के चरणों में प्रणाम पूर्वक अपनी वाणी की पुष्पांजलि व्यासपीठ को मैं समर्पित करता हूँ। श्री गिरधर लाल प्रभु की। जब एक शब्द आता है मुझे, उसमें हमारे राधा रमण लाल आपको ठाकुर मिलके बैठे, व्यासपीठ पर दोनों बैठे, एक तरफ गिरधर लाल बैठे, एक तरफ राधा रमण लाल बैठे। तो यह देख के मेरा मन क्या गुनगुना रहा था कि मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। आप महाराज जी इतना संकोच मत करियो कि बीच में बुलवायो। आप ही कह रहे कि ये प्रवाह बीच में अवरोध हुआ। अवरोध नहीं हुआ महाराज जी, यमुना जी वृंदावन से बहती बही जा रही हैं, लेकिन प्रयाग में जब गंगा से मिल जाए तो प्रयागराज के स्नान को महत्व बढ़ जाए। तो ये धारा तो बही रही 7 दिन थे गिरधर स्वरूप में, लेकिन आज आपने आकर के या में अपनो प्रवेश करा करके या कुछ संगम बना दियो। अब जब इनने स्नान किया तो संगम के स्नान को फल मिलो है सबन को।